साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के इस सिमलिया गांव में। यहां पर किसानों की महापंचायत इस कड़ाके की ठंडक में लगी हुई है। आइए हम यहां के जो मुख्य अतिथि हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर इतना बड़ा जो आपने हुजूम यहाँ पे इकट्ठा करने का काम किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो सर, सबसे पहले आपका नए साल की बधाई के साथ साथ यूपी राजधानी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम चाहेंगे कि आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आज यहाँ पर इतनी बड़ी महापंचायत करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है। भूमि अधिग्रहण के विरोध में ये महापंचायत रखी गई है। लखनऊ में पूरे क्षेत्र में ये भूमि अधिग्रहण हो रहा है। इसके विरोध में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, जो आवास विकास लिए मिल करके यहाँ साजिश रच रहे हैं। किसानों की सहमति न लेकर के उनकी असहमति में ये जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। अगर तमाशा करते हुए लड़ेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, हमारे अगर आपके इस अल्टीमेटम पे सरकारी तंत्र नहीं लाइन पे आता, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम सड़कों पे उतरेंगे। आज नहीं लड़ाई नहीं लड़ हम इनसे हर कीमत पे लड़ने के लिए तैयार होंगे। पहले मैं संवैधानिक जो संविधान में है, मैं इनको उस संविधान के अंतर्गत लाना चाहता हूँ जो संविधान में है, उसके साथ किसानों के साथ हमें, अन्यथा अगर नहीं मानते हैं तो हम सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। सर, अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना परिचय दे दें। देखिए, मेरा नाम दिनकर कपूर है। मैं ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का प्रदेश महासचिव हूँ और लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति का साथी हूँ। सर, आज आप इस कड़ाके की ठंड में इतनी बड़ी महापंचायत जो बुलाए हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एनसीआर जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, उसी तरह से एससीआर बनाने जा रही है। पूरा एक एरिया जिसमें बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर और साथ साथ हरदोई, इन सारे जिलों को लखनऊ के अंदर लाया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का भी नाम बदला जा रहा है। और ये जो पूरा प्रयास है, ये बेसिकली रियल इस्टेट के लिए, बड़े कारपोरेट घरानों के लिए बहुत बड़े पैमाने पे इस इलाके में लैंड पूलिंग की जाएगी। और आप सबके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से लखनऊ के अंदर जो जमीनें हैं, उनके सर्किल रेट का पुनरीक्षण नहीं हुआ। और इसका परिणाम ये है कि अगर ये पुनरीक्षण नहीं होगा तो सस्ते रेट पर रजिस्ट्री होगी, सरकार को अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान होगा और किसानों को भी बहुत कम कीमत मुआवजे की मिलेगी। इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अतिशीघ्र लखनऊ के सारे किसान संगठनों की बैठक बुलाई जाएगी और इस लड़ाई को समवेत तरीके से एकताबद्ध होकर लड़ा जाएगा। सर, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपकी तरफ से इस किसान आंदोलन में क्या सहयोग रहेगा। सर्वप्रथम जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। मैं पीपी सिंह अशोक बोध, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल, बाबा साहब द्वारा स्थापित सेना, और हमारे साथ किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मलखान सिंह यादव जी और उत्तर प्रदेश के कैडर समता सैनिक दल। आज ये किसान मजदूर महापंचायत है और इसका उद्देश्य आज किसानों की जमीन को सरकार के द्वारा हड़पने के विरोध में हमने ये महापंचायत रखी है, जिसका नेतृत्व हमारे किसान यूनियन के नेता दादा मलखान सिंह जी और मान सिंह जी कर रहे हैं। दादा मान सिंह जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम सब इकट्ठे हुए। किसानों का बहुत बड़ा एक संघ है, नेतृत्व है। तमाम प्रकार के किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारी संख्या में किसान और मजदूरों ने इकट्ठा होकर आज ये मांग रखी है कि सरकार जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश शासन की नीति के आधार पर हम मजदूर किसानों की वो जमीन जिससे हम रोजी रोटी कमा करके अपने बच्चों का पेट पालने का काम कर रहे हैं, जिससे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस जमीन को सरकार छीनने का काम कर रही है। ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। ये देश लोकतांत्रिक देश है, भारत के संविधान से चलता है और संविधान की ताकत है, संविधान की शक्तियां हैं कि हम सब लोग मिलकर के ऐसी सत्ता, ऐसी हुकूमत को बदलने का काम करेंगे जो हमारे बच्चों को लूटने का काम करेगी, जो हमारे घरों को लूटने का काम करेगी, जो हमारे हक अधिकारों को लूटने का काम करेगी। तो आज इस महापंचायत में समता सैनिक दल भी उपस्थित हुआ। आपने इसको आमंत्रित किया
और मैं समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की ओर से आश्वस्त करता हूँ किसान साथियों को, मजदूर साथियों को कि हम सब एक हैं, एक होकर के लड़ाई करेंगे। SC ST OBC जनरल वो किसी भी जाति का हो, किसान किसान है। किसान की कोई जाति नहीं होती, वो धरती पुत्र है। और इस धरती पर इस देश की जो प्राथमिकता रही है, ये कृषि प्रधान देश है, यानी किसानों का देश है। और किसानों के हक अधिकार को जबरन छीनने हम नहीं देंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपने विचार, अपनी बात और अपने संगठन की ओर से जो बाबा साहब द्वारा स्थापित है उसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में करने का अवसर मिला है। तो आज हमें ये अवसर भी मिला है इस नए साल 2025 में कि आने वाली 2027 की जो सत्ता होगी उसको हम उखाड़ के रखेंगे, बदल के रखेंगे और हम किसान मिलकर के एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी हुकूमत का चयन करेंगे जो हक वंचित समाज के लोगों, मजदूर किसानों का ध्यान रखेगी और हमारे हक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करेगी। हमारी जमीन को भी हम पर अपने अधिकार से उस पर खेती करने का अधिकार रखेगी। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।